तबीयत डाउन सी लग रही थी। आ जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शुरुआत कर देती हूँ। ठीक है, तो नहीं पहले माता प्रार्थना जी करते आप हैं। करो। हाँ हाँ, हाँ जी। फिर लेट हो जाते हैं, ओम 9:15 हो गए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे थे मानव जीवन का लक्ष्य, पहला अध्याय है ना हमारा, पहला चैप्टर आत्म साक्षात्कार विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। तो इसके लास्ट के 2 पेज रहते हैं पढ़ने के लिए, और आज माता जी को पढ़ना था तो माता जी तो आई नहीं है, लेकिन इसके जो 2 पेज बीच के एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हम उस दिन, टाइम हो गया था, तो हम फिर पीछे 2 पेज चलते हैं ताकि आगे के फिर बाद में पढ़ेंगे। पीछे के उस दिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, उनको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ फिर आगे पढ़ूंगा। तो पेज नंबर 8 है मेरी बुक में, आपकी में देखिए कौन सा पेज है। पिछली बार हमने यहाँ तक पढ़ा था श्रीमद् भगवद गीता 15.3 और 4, यहाँ तक पढ़ा था हमने। ठीक है, अब इससे नीचे पढ़ना है। अगर आप सबको मिल गया है तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो मैंने पेज भेजे हुए हैं, पिछली बार भेजे थे, 2 पेज आज भेजे हैं व्हाट्सएप पे, अब निकाल सकते हैं। न तो वैज्ञानिक और न ही मनोकल्पना करने वाले दार्शनिक ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में अभी तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हुए हैं। तो यहाँ पर बाजी बता रहे हैं कि ना तो वैज्ञानिक जो कि साइंटिस्ट हैं, और ना ही मनोकल्पना जो कि अपने मन की कल्पना से, अपने कल्पना से जो है चलने वाले जो लोग हैं, दार्शनिक हैं, जो कि सोचते हैं कि बस मेरे को ज्ञान है, अपने हिसाब से चलूंगा, मैं मेरे मन में जो आया मैं करूंगा। तो ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, पहुंचने में सफल नहीं हुए हैं ऐसे लोग। उन्होंने अब तक इस संबंध में केवल विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना ही की है। उन्होंने बस अलग अलग सिद्धांतों की स्थापना ही करते रहते हैं वो। उनमें से कुछ कहते हैं कि भौतिक संसार सत्य है, कुछ तो उसको सत्य मानते हैं कि हाँ भौतिक संसार वास्तव में सच है, कुछ कहते हैं कि यह एक स्वप्न के समान है, कुछ कहते हैं कि यह नित्य है, यानी कुछ उसे स्वप्न मानते हैं, कुछ कहते हैं कि हाँ ये हमेशा से ही था, है और रहेगा। इस प्रकार भौतिकतावादी विद्वानों के विभिन्न मत हैं, सबके अलग अलग मत हैं, परंतु तथ्य तो यह है कि ब्रह्मांड के आरंभ या इसकी सीमाओं की किसी भी प्राकृत वैज्ञानिक या परिकल्पित दार्शनिक के द्वारा खोज नहीं की गई है। यानी जो कि ब्रह्मांड है, कोई भी उसकी खोज नहीं कर पाया, किसी ने उसकी खोज नहीं की है, ना ही कोई अपने जो साइंटिस्ट है वो अपने ज्ञान से, ना ही जो मनोकल्पना से चलते हैं दार्शनिक, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है पहले से ही है, पहले से ही था, है और रहेगा। भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, इंसान कुछ नहीं बना सकते हैं। बस वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि हाँ ये कैसे आया, कैसे कुछ कुछ मतलब बोलते रहते हैं उसमें। जैसे कोई भी यह नहीं कह सकता कि ब्रह्मांड का आरंभ कब हुआ, किसी को नहीं पता कि कब शुरुआत हुई इसकी, अथवा यह अंतरिक्ष में किस प्रकार से तैर रहा है। वे सिद्धांत की दृष्टि से कुछ नियमों का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब वो अंदाजा लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम से। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, मान लीजिए कोई चीज नीचे गिर जाती है, तो एक बार शायद न्यूटन का ही ये वो है नियम, तो वो बैठे थे, तो सेब जैसे, या किसी और का होगा वैज्ञानिक का, तो सेब जी जैसे नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे आया तो ये ऊपर भी जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया।
तो ये गुरुत्वाकर्षण का बल है कि मान लीजिए हम बॉल कुछ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगी, यानी वो अपनी तरफ से इसको खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो वो ऐसा मतलब नियम बता रहे हैं इसमें भी ना, कि ये इस वजह से शायद ब्रह्मांड ऐसे बने होंगे या इस तरह से वो उसमें तैर रहे होंगे। कुछ कुछ अपना जो है वो नियम लगाते रहते हैं, कुछ कुछ सिद्धांत बनाए उन्होंने, परंतु वास्तव में वे इस नियम का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो ये नियम उन्होंने बताया इसका कोई व्यवहार में इसका नहीं ला सकते हैं इसको। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहता है। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव, अब जो वास्तविक ज्ञान है उसका अभाव है, किसी को उसका ज्ञान नहीं है, उसके अभाव के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से, यानी वो प्रसिद्ध हो जाए, उसकी ख्याति फैल जाए, उसके उद्देश्य के लिए वो जो है हमेशा उत्सुक रहता है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है और कोई भी व्यक्ति इस विषय पर कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने मात्र से इन दुखों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ये संसार क्या है, दुखालम शाश्वतम, यानी दुखों से भरा हुआ। यहाँ पर दुख ही दुख मिलेंगे हम इस भौतिक संसार में, सुख है ही नहीं। थोड़े हो सकता है थोड़ा हमें सुख लगता है कि हाँ ये इस चीज से मैं सुखी हो गया हूँ, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर से दुख आ जाता है, तो इसलिए इसको दुखालम कहा गया है। यहाँ पर सुख है ही नहीं, तो कोई भी दुखों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी नियम हो, या कोई अपने कल्पना से कैसे भी कुछ भी करे, लेकिन इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि हम दुखों का अंत कर दें। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्हें सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का पूर्ण रूप से ज्ञान है, अब जो भगवान है उनको हर चीज का ज्ञान है, हमें जानकारी देते हैं कि हमारा परम कल्याण इसी में है कि हम इस दुखमय स्थिति से मुक्ति पाने की इच्छा करें। तो भगवान कहते हैं कि हमारा क्या है कार्य, कि हम जो है इस पृथ्वी से, इस ब्रह्मांड से, भौतिक संसार से मुक्ति पा लें। बस हमें इच्छा करनी चाहिए कि कब हमें यहाँ से मुक्ति मिलेगी। हमें सभी भौतिक वस्तु से अनासक्त होना है, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, या जो भी हमारी संपत्ति है, घर बार है, हम सब को उनसे अनासक्त होना है, यानी उनसे कोई ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए परम आवश्यक है कि हमारा भौतिक जीवन 100% आध्यात्मिकृत कर दिया जाए। अब प्रभा जी हम बता रहे कि खराब सौदा, यानी जो शरीर है हमारा, ये हमने जो आत्मा के ऊपर जो ये शरीर है, ये क्या है, खराब सौदा है, लेकिन इस खराब सौदे का हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं इसको भगवान की सेवा में लगा के। इसको पूरी तरह से हमें आध्यात्मिकृत यानी भक्ति में लगा देना चाहिए। लोहा अग्नि नहीं है, परंतु अग्नि के निरंतर संपर्क में रखने पर इसे भी अग्नि में परिवर्तित किया जा सकता है। अब लोहा तो कोई आग नहीं है, लेकिन जब उसको अग्नि के संपर्क में आता है तो वो उसको परिवर्तित किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। इसी प्रकार भौतिक क्रियाओं के प्रति अपनी अनासक्ति को आध्यात्मिक कर्मी में संलग्न करने से प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यदि भौतिक क्रियाओं के प्रति हम अनासक्ति रखें और उसको आध्यात्मिक कार्यों में इसको लगा दें, तो ये इसको प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भौतिक रूप से जड़ बन जाने के द्वारा नहीं, कि हम भौतिक रूप से जड़ बन जाएं, कि ना जो भौतिक जो कार्य हैं उन्हीं में हम जो है लगे रहें, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहें। भौतिक जड़ता भौतिक कार्यों का एक नकारात्मक पक्ष है, परंतु आध्यात्मिक कर्म न केवल भौतिक कार्य को रोक देते हैं, वरन हमें वास्तविक जीवन के कार्यों के प्रति क्रियाशील भी कर देते हैं। अब जो भौतिक कार्य हैं वो क्या एक नकारात्मक पक्ष है, लेकिन अगर हम अपने कार्य जो है भौतिक आध्यात्मिक कर्म करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो हमें जो वास्तविक हमारे जो जीवन के जो वास्तविक कार्य हैं उसकी तरफ हमें मोड़ देते हैं, क्रियाशील कर देते हैं, कि हमें जो है भगवान के प्रति कार्य करने हैं, और जो हमारे कार्य करते हैं भौतिक संसार के प्रति उनको रोक देते हैं। हमें परब्रह्म में अपने शाश्वत जीवन अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज करनी चाहिए। हमें अपने शाश्वत जीवन की यानी आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज करनी चाहिए, कि हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है, कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना और भगवत धाम जाना। श्रीमद् भगवद गीता में पर ब्रह्म के उस शाश्वत धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह वह नित्य लोक है जहां चले जाने पर फिर कोई वहां से वापस नहीं लौटता। भगवान का धाम तो यही है। तो ये श्लोक है ना, उसमें दिया गया है जो
न तद भास्यते सूर्यो ने शशांको ने पावकः। ये वाला जो श्लोक है यही कि वहां पर उसमें भगवान के धाम का वर्णन किया कि ना वहाँ बिजली की आवश्यकता, कोई बिजली है ना कोई ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं। वहां पर तो सारे कार्य जो भी कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं। वो हमेशा मतलब प्रकाश रहता है वहां पर। कोई भी किसी की मृत्यु नहीं होती है, सब कुछ है वहां पर। हम अच्छे से वहां आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमारा वर्तमान वर्तमान सांसारिक जीवन कब आरंभ हुआ इसकी खोज नहीं की जा सकती, न ही हमारे लिए जानना आवश्यक है कि हम इस संसार से किस प्रकार बंध गए। तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं है किसी को भी कि हमारा ये जीवन, हमारा वर्तमान सांसारिक जीवन कब शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद आखिर में ये हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। पहले हम चींटी बनेंगे, फिर मकोड़ा, कीड़ी, जो भी मतलब जितने सारे जीव हैं जो 84 लाख योनियां हमने लिखवाई थी, जब लास्ट में कहते हैं फिर गाय, गाय के बाद इंसान बनता है। तो पता नहीं हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, अब हमें तो कोई याद नहीं है। और ना ही हमें हमारे लिए जानना आवश्यक है कि हम इस संसार में किस प्रकार बंध गए हैं। हमें केवल इतना जानने से संतुष्ट होना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार से यह सांसारिक जीवन अनादिकाल से चल रहा है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये जो जीवन है अनादिकाल से है, यानी कितने मतलब पहले से ही ये चला आ रहा है। पहले भी था, है और आगे रहेगा। यानी कोई इसकी गणना नहीं कर सकता ये कब से चला आ रहा है, ये हमेशा से ही था। और अब हमारा कर्तव्य परम ईश्वर की शरण लेना है जो सब कारणों के आदि कारण है। तो हमारा एक ही कर्तव्य है कि हमें भगवान की शरण लेनी है और भगवान के शरणागत रहकर ही हमें सारे कार्य करने, क्योंकि भगवान ही क्या है, आदि कारणों के आदि कारण है। श्रीमद् भगवद गीता 15.5 में भगवान के धाम में लौटने की प्राथमिक योग्यता के विषय पर जानकारी दी गई है, जो मोह, मिथ्या, मान और झूठी संगति से मुक्त है। जो मोह से, जो मोह, मिथ्या, मान और झूठी संगति से मुक्त हैं, जो नित्य को समझते हैं, जिनकी संपूर्ण भौतिक कामनाएं नष्ट हो चुकी हैं, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हैं और उन परम पुरुष की शरण लेना जानते हैं, वे उस अविनाशी नित्य धाम को प्राप्त होते हैं। जो कि हर प्रकार की आसक्ति से अनासक्त हो चुके हैं, जो विरक्त हो चुके हैं, जिनमें वैराग्य आ चुका है, वो जो है भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। यानी उन्हें ना अपने परिवार से कोई लगाव है, ना अपने जो है रिश्तेदारों से कोई लगाव है, ना अपनी संपत्ति से कोई लगाव है, ना समाज से कोई लगाव है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भगवान से, ना उन्हें कोई सुख और दुख कोई सताते हैं, या दुख हो चाहे सुख हो, वो हमेशा संभाव, मतलब सुख भी दुख में हमेशा एक जैसे रहते हैं। उन्हें ना ज्यादा सुख होता है तो ज्यादा खुशी होती है, दुख होता है तो ज्यादा दुख होता है। वो हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। तो ऐसे लोग जो है भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसे अपने स्वरूप के आध्यात्मिक होने का विश्वास है तथा जो अस्तित्व की भौतिक धारणा से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है तथा भौतिक प्रकृति से परे है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के सदैव प्रयासरत है तथा जिसने इंद्रिय भोग से स्वयं को पूर्णतः विलग कर लिया है, वही भगवान के पास लौट सकता है। यानी जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और जो अस्तित्व की इस भौतिक धारणा से मुक्त है, भौतिक संसार से, जो भी भौतिक धारणा से बिल्कुल मुक्त हो चुका है, जो मोह से मुक्त हो चुका है, जो प्रकृति से बिल्कुल परे है, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति में ही प्रयास में लगा रहता है, और जो इंद्रिय भोग से पूर्णतः विलग हो चुका है, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम लौट सकता है। ऐसे व्यक्ति को अमूढ़ कहते हैं। अमूढ़, मूढ़ अर्थात मूर्ख तथा अज्ञानी से भिन्न है। अमूढ़ मूढ़ और अज्ञानी से भिन्न है, क्योंकि यह वह सुख तथा दुख के इन द्वंद्व से युक्त है। यानी जो सुख और दुख आते हैं हमारे जीवन में, जो क्लेश आते हैं, उनसे वो बिल्कुल अलग है। भगवान के धाम का स्वरूप कैसा है, इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 15.6 में इस प्रकार हुआ है। तो भगवान के धाम का वर्णन 15.6 में किया गया है, और जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी ने लिखी है, ब्रह्म संहिता में भी भगवान के धाम का पूरा वर्णन दिया गया है बड़े विस्तार से। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है, मेरा वह धाम न सूर्य, न चंद्रमा और न बिजली द्वारा प्रकाशित होता है।
कि ना वह सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की, ना प्रकाश की। उसे प्राप्त करने वाला पुनः इस संसार में नहीं आता। यद्यपि इस सृष्टि का प्रत्येक स्थान भगवान के साम्राज्य के भीतर ही है, क्योंकि भगवान ही समस्त लोकों के परम स्वामी हैं, तथापि भगवान का एक व्यक्तिगत धाम है। तो जो भगवान ही सबके लोकों के स्वामी हैं, लेकिन भगवान का एक अलग से धाम है गोलोक वृंदावन, जो कि सबसे टॉप पे है, सबसे ऊपर भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन बोलते हैं उसे। वह लोक परमम अथवा परम धाम कहलाता है। जिस ब्रह्मांड में हम सब अभी निवास कर रहे हैं वह उस परम धाम से पूर्ण रूप से भिन्न है, लेकिन जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं वो भगवान के धाम से बिल्कुल भिन्न है, यानी अलग है। इस पृथ्वी पर भी कई देश हैं जहां जीवन का स्तर उच्च है और कुछ ऐसे देश हैं जहां स्तर निम्न है। पृथ्वी के अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में असंख्य अन्य लोक बिखरे हुए हैं, कि पृथ्वी के से अलग भी काफी सारे लोक हैं। उनमें से कुछ इस पृथ्वी से श्रेष्ठ समझे जाते हैं तथा कुछ निम्न स्तर के माने जाते हैं। कुछ भी हो, इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को अस्तित्ववान रहने के लिए सूर्य अथवा अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी जो लोक है उनका अस्तित्व, यानी उनका मूल, यानी उनकी वो कहते हैं ना मौजूदगी, कि वजूद है उनका, तो उसके लिए उन्हें सूर्य और अग्नि की आवश्यकता है। उसके बिना वो उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहे, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड अंधकार के क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र से परे एक आध्यात्मिक जगत है जो भगवान की श्रेष्ठ परा प्रकृति के द्वारा क्रियाशील कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत है जो भगवान की श्रेष्ठ शक्ति क्या है, परा प्रकृति के द्वारा क्रियाशील है। उस क्षेत्र का उपनिषदों में इस प्रकार वर्णन किया गया है। वहां सूर्य, चंद्रमा अथवा तारों की आवश्यकता नहीं है और न ही वह धाम बिजली अथवा अग्नि के किसी रूप से प्रकाशित होता है। तो जो उपनिषद है उसमें इसका वर्णन किया गया है। ये सभी भौतिक ब्रह्मांड उस दिव्य प्रकाश के प्रतिबिंब द्वारा प्रकाशित है। जो भगवान का जो दिव्य प्रकाश है उसके द्वारा प्रकाशित है सभी जो भौतिक ब्रह्मांड है, क्योंकि वह परा प्रकृति सदैव स्वयं प्रकाशित है। अतः हम रात्रि के गहनतम अंधकार में भी मंद प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। जब काफी अंधेरा होता है रात में तो भी हम हल्का सा प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। अतः हम रात्रि के गहनतम अंधकार में भी मंद प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। हरिवंश नामक ग्रंथ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं अपनी परा अप्राकृत प्रकृति का इस प्रकार वर्णन किया है। तो हरिवंश नामक जो ग्रंथ है उसमें भगवान ने इसका वर्णन किया है। निर्विशेष निराकार ब्रह्म का देदीप्यमान प्रकाश, यानी देदीप्यमान प्रकाश, वैभवशाली प्रकाश, बिल्कुल सबसे अलग हटके, बिल्कुल चमकने वाला ऐसा प्रकाश कि जो और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। वैभवशाली प्रकाश भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत दोनों को ही प्रकाशित करता है। जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है वह आध्यात्मिक लोक और भौतिक लोक दोनों को ही प्रकाशित करता है। परंतु हे भारत, तुम यह निश्चय ही समझ लो कि यह ब्रह्म प्रकाश मेरे शरीर की कांति है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये तुम समझ सकते हो कि जो ब्रह्म है, जो प्रकाश है, ब्रह्म प्रकाश, ये मेरे शरीर की कांति है, मेरे शरीर का ही तेज है। इस निष्कर्ष को ब्रह्म संहिता में भी प्रमाणित किया गया है। हम यह न सोचें कि हम उस परम धाम को अंतरिक्ष यान जैसे किसी भी भौतिक साधन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अंतरिक्ष यान के द्वारा हम वहां पर जा सकते हैं या उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हमें ये निश्चित ही जानना चाहिए कि जो भी आध्यात्मिक कृष्ण लोक को प्राप्त करता है वह आध्यात्मिक आनंद का निरंतर रसास्वादन कर सकता है। जो भगवान के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त कर लेता है वो हमेशा के लिए इसका रस ले सकता है, इसका आनंद ले सकता है। अधोन्मुख जीव होने के कारण हमारे अस्तित्व के दो पक्ष हैं। अब हम अज्ञानी जीव हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है ज्यादा, हम अंधकार में जीते हैं, तो ऐसे हमारे अस्तित्व के दो पक्ष हैं। एक है हमारा भौतिक अस्तित्व जो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दुखों से पूर्ण है, यानी जो हमारे भौतिक शरीर है। दूसरा आध्यात्मिक अस्तित्व है, यानी जो कि आत्मा है, जिसमें निर्बाध यानी बिना बाधा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है, जो शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। जिस जो भगवान की तरह ही सच्चित आनंद है, यानी उसमें ज्ञान भी है, वो शाश्वत भी है और वो हमेशा आनंद लेना चाहती है, हर तरह से वो परिपूर्ण है। भौतिक अस्तित्व में हम इस देह एवं मन की भौतिक धारणा द्वारा शासित किए जाते हैं।
अब जो भौतिक अस्तित्व है, हमारा जो भौतिक शरीर है, हम देह यानी शरीर के कारण और मन के कारण जो भौतिक धारणा द्वारा जो शासित किए जाते हैं, यानी हमें दंड दिया जाता है, हमें हमारे शासन किया जाता है हमारे ऊपर। किंतु आध्यात्मिक अस्तित्व में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमानंद दिव्य संपर्क का सदैव रसास्वादन कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा जो आध्यात्मिक अस्तित्व है वो क्या है कि हम भगवान के परम आनंद में, यदि हम भगवान के धाम चले जाते हैं, हम अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तो जो परम आनंद है, यानी आनंद से भी ऊपर जो परमानंद है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, उसके दिव्य संपर्क का सदैव रस ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं हम। आध्यात्मिक अस्तित्व में भगवान हमारी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते। जो आध्यात्मिक अस्तित्व है, जो आध्यात्मिक संसार है, वहां पर भगवान हमारी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते हैं। हम हमेशा भगवान को देख सकते हैं, भगवान के साथ रह सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि हम अगर भगवान के धाम जाएंगे तो 24 घंटे हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त मानव जाति को उस आध्यात्मिक अस्तित्व पर लाने का प्रयास कर रहा है। अब जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है क्या कर रहा है कि पूरी मानव जाति को, सबको उस आध्यात्मिक अस्तित्व पर लाने का प्रयास कर रहा है, सबको भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, ताकि सब जो है भगवान के बारे में जाने और अपना उद्धार कर सके। हम अपनी वर्तमान भौतिक चेतना के कारण जीवन की विषयाशक्त भौतिक धारणाओं में आसक्त हैं। अब जो हमारी वर्तमान जो भौतिक चेतना है, जो आजकल के संसार की जो भौतिक चेतना है, उसके कारण जीवन की विषय आसक्त, यानी हम जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो उनके विषय हैं, उनसे हम आसक्त हैं, भौतिक धारणा में आसक्त रहते हैं। यानी हम सोचते हैं जो जीव है कि अच्छा खाने को मिल जाए, आंखें सोचती कि अच्छा कुछ देखें, तो क्या देखती हैं, जैसे कि फिल्में वगैरह देखेंगी, और खाने में ऐसा खाना खाएंगे हम जो तामसी खाना है, भोजन है जो कि बिना भोग लगा हुआ है। यानी हम अपनी सिर्फ इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सारे कार्य करते हैं, क्योंकि हम उनसे ज्यादा आसक्त रहते हैं। परंतु कृष्ण की भक्ति में सेवा अर्थात कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह धारणा तत्काल ही दूर की जा सकती है। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा में अपने आप को लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो धारणा है, जो भौतिक धारणा में हम लगे रहते हैं, अगर हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो तत्काल ही दूर की जा सकती है, उसको हम दूर कर सकते हैं, तत्काल यानी एकदम से उसको दूर कर सकते हैं। यदि हम भक्ति में सेवा के सिद्धांतों को अपना लें तो जीवन की भौतिक धारणाओं से परे जा सकते हैं। यदि आध्यात्मिक जीवन को अपना लेते हैं तो जो भौतिक धारणाएं हैं, जो हमारी जो भौतिक कार्य हैं या भौतिक कर्म हैं, जो इच्छाएं हैं, उनसे हम बिल्कुल दूर जा सकते हैं, यानी परे जा सकते हैं उनसे। और विविध भौतिक कार्यकलापों में संलग्न होने पर भी हम सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से मुक्त रह सकते हैं। यदि हम भक्ति में लग जाएं तो जो तीनों गुणों का जो प्रभाव है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनसे हम मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि हम भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद पाएंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान के नामों का जप करेंगे, तो इस भौतिक संसार में रहते हुए अपने आप को इन चीजों से अनासक्त कर सकते हैं, यानी इनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा इतना। भौतिक कार्य में लिप्त कोई भी व्यक्ति बैक टू गॉड हेड तथा इस कृष्ण भावनामृत अभियान के अन्य साहित्यों के द्वारा परम लाभ प्राप्त कर सकता है। यानी जो भी भगवान के संदर्भ में जो भी ग्रंथ है उनको हम पढ़ सकते हैं, बैक टू गॉड हेड जो बुक है उसको भी हम पढ़ सकते हैं, और उनको यदि हम पढ़ेंगे तो हम भौतिक कार्य में अपने आप को लिप्त नहीं कर पाएंगे, हम उनसे जो अपना बचाव कर पाएंगे, और भगवान के परम लाभ यानी भगवान के जो भगवान की भक्ति का जो लाभ है या भगवान के जो धाम हम जा सकते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम भगवान के साहित्य को पढ़ेंगे तो। ये ग्रंथ संसार रूपी वट के दुर्जेय वृक्ष की जड़ों को छिन्न भिन्न करने में लोगों की सहायता करते हैं। जो ग्रंथ है, जो वट वृक्ष है, क्योंकि वट वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि जिसकी जड़ें मतलब दुर्जेय वृक्ष है, काफी ऐसा वृक्ष जो कि फैला हुआ है पूरे में, उसकी जड़ें बिल्कुल ज्यादा गहरी जड़ें हैं उसकी, तो छिन्न भिन्न करने लोगों की सहायता करते हैं ये ग्रंथ। यानी जो हम भी क्या है कि ये वट वृक्ष का जो उदाहरण दिया है उसी की तरह से हम भी जो भौतिक संसार है इसमें फंसे हुए हैं, यदि हमें ग्रंथ पढ़ेंगे तो इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये प्रामाणिक साहित्य हमें जीवन की भौतिक धारणा से संबंधित प्रत्येक वस्तु का त्याग
एवं पग पग पर आध्यात्मिक रसामृत का आस्वादन करने का प्रशिक्षण देते हैं। ये ग्रंथ जो है प्रत्येक वस्तु का त्याग, यानी जो भी भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, हम उनसे हमें त्याग करने में हमारी सहायता करता है, उनका त्याग कर सकते हैं और पग पग पर भगवान के आध्यात्मिक रस का हम आनंद ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें प्रशिक्षण देता है, हमें शिक्षा देता है। यह अवस्था केवल भक्ति में सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है और अन्य किसी भी साधन से नहीं। भक्ति में लग जाएंगे तो भगवान की सेवा करेंगे तो हम ये सारे रस आनंद प्राप्त कर सकते हैं और किसी कार्य से नहीं। ऐसी सेवा के द्वारा हम इस वर्तमान जीवन में ही तत्काल मुक्ति प्राप्त की जा सकती है कि हम जो है इसी में ही भगवान के कार्य में यदि लग जाते हैं तो हमें इसी वर्तमान जीवन में ही, इसी जीवन में ही हम जो है भगवान की इन कार्य से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश आध्यात्मिक प्रयासों में भी भौतिकतावाद का पुट लगा रहता है, परंतु विशुद्ध भक्ति में सेवा भौतिक कलुष से परे है। हम जो है आध्यात्मिक प्रयासों में लगे रहते हैं, हम भगवान के कार्य में लगे रहते हैं, फिर भी इस भौतिकतावाद के कारण भौतिकतावाद का थोड़ा पुट रहता है, थोड़ा असर रहता है। आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं लेकिन फिर भी हम भौतिक संसार में रह रहे हैं तो थोड़ा उसका असर रहेगा हमारे ऊपर। लेकिन विशुद्ध भक्ति में सेवा, विशुद्ध भक्ति में सेवा होती है जो तीनों गुणों से ऊपर, सत्गुण से भी ऊपर जो भक्ति हम करते हैं उसको कहते हैं विशुद्ध भक्ति में सेवा। भौतिक कलुष से परे है, यानी भौतिक जो भी ये कलेश है उनसे बिल्कुल अलग है, ऊपर है इनसे। जिनको भगवान के पास लौटने की कामना है उनके लिए केवल इतना आवश्यक ही है कि वे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सिद्धांतों का पालन करें। यानी जो भगवान के पास लौटना चाहते हैं, भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ इतना ही आवश्यक है कि वो भगवान जो भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के जो सिद्धांत है उनको पालन करें, अच्छे से अपनी चेतना को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद पर केंद्रित करें। जो भगवान के चरण हैं उन पर अपने मन को हम केंद्रित करें तो हम इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि यदि हम 16 माला का जप और 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने बताया कि मांस नहीं खाना है, कोई नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, कोई अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना है, अगर हम ये चारों नियम अपनाते हैं और 16 माला का जप करते हैं और भगवान से संबंधित जो भी शास्त्र हैं उनको पढ़ते हैं तो हम इसी जन्म में हम भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे पास बैक डोर की चाबी है, मैं आपको स्वयं जो है वहां पर लेकर जाऊंगा। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो, और ज्यादा नहीं की कर पाते लेकिन 4 नियमों का पालन 16 माला का जप भी कर लेते हैं तो भी मैं आपको ले जाऊंगा। कि जो गुरु होते हैं वो कभी भी अपने शिष्य का हाथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे उन्हें दोबारा से जन्म लेना पड़े, वो दोबारा जन्म लेंगे, चाहे वो किसी भक्त के रूप में आए, चाहे गुरु के रूप में आए, चाहे किसी रूप में भी आए, वो हमें यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। ये गुरु का कर्तव्य है। कहते हैं कि जो गुरु अपने शिष्य को भगवान के धाम नहीं ले जा सकता, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं दे सकता, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों को भक्ति में नहीं जोड़ सकते उसको माता पिता नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए गुरु चाहे उन्हें दोबारा से जन्म लेना पड़े, अब वो सोचते हैं कि गुरु महाराज चले गए हैं लेकिन वो जाकर भी हमारे पास ही हैं, वो कभी नहीं जाते, अपनी वाणी के द्वारा, अपने पुस्तकों के द्वारा माध्यम से जो है हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अभी भी हम उनसे कोई इच्छा करेंगे तो वो हमारी पूर्ति होगी क्योंकि वो हमें देख सकते हैं, वो हमारा ध्यान रख सकते हैं और वो हमें यहाँ से निकाल लेंगे। हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यदि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं और हमने गुरु बनाया तो वो हमें इस भौतिक संसार से निकाल कर ले जाएंगे, चाहे उन्हें दोबारा से जन्म ही क्यों ना लेना पड़े, यहाँ पर हमें निकालने के लिए वो हमें लेकर जाएंगे। तो अभी बजे हैं 9:30। चैतन्य वहां पे ना एक ऐसी डायरी रखी है। 9:40 हो गए माता जी। 9:40 हो गए? अच्छा फिर मेरी घड़ी पीछे है, 9:36 हुए हैं। 9:36 हुए 9:36 हुई है माता जी। कल क्वेश्चन आंसर लोगे इसमें से, पहले अध्याय में से? क्वेश्चन आंसर बनाऊं? हाँ बना लेना माता जी। टाइम लगेगा मुझे थोड़ा सा। तो परसों ले लेना, कल का टाइम दे दो हमारे से, हम भी पढ़ लेंगे। आप सब तैयारी करना कल इसकी, मैं क्वेश्चन पेपर बना लूं परसों, फिर मैं पूछ लूंगी आपसे। फिर कल बनाओगे परसों सुनोगे? देखो
देख लूंगी, अगर बना पाई तो कल भी सुन सकती हूँ, नहीं तो परसों भी सुन सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी इसको पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर बनाने में टाइम लगेगा ना, क्योंकि कहीं यूट्यूब पे नहीं है इसके तो क्वेश्चन आंसर परसों ना। कर लेना माता जी शनिवार को। क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पे नहीं है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा इसको, फिर बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक स्टोरी सुना रही थी, ये मैंने वो कहाँ पे खो गई। माता जी कौन से पेज से कौन से पेज तक पढ़ाया आज आपने? मैंने पूरा कर दिया माता जी इसको। हाँ वो तो पूरा तो हो गया, लेकिन कहाँ से शुरू किया था? मैं लेट आई थी। मैंने आज 4 पेज पढ़ाए हैं माता जी इसके। 2 पेज बचे थे लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ना, तो 2 पेज को भी फिर मैंने एक्सप्लेन किया। पढ़ना तो माता जी को था, लेकिन वो माता जी आई नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही पढ़ देती हूँ। तो मैंने 8 पेज से पढ़ना स्टार्ट किया था इसको, 8, 9, 10, 11, 4 पेज पढ़े हैं ठीक, मैंने आज इसके। तो कंप्लीट हो गया है चैप्टर, कल दूसरा शुरू करेंगे। ठीक है माता तो जी, हरे कृष्ण। जैसे एक मैं आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक शिष्य थे, उनके बारे में बताती हूँ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के एक शिष्य थे। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तिरोभाव हो गया, तो क्या हुआ कि उस शिष्य ने भक्ति छोड़ दी कि अब गुरु चले गए तो मैं भक्ति नहीं करूंगा, और वो गलत कार्यों में फिर से लग गया। फिर से वही शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, सारे उल्टे काम वो जो है करने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद जब उसको ले जाया गया, चिता पर लिटा दिया गया, और अग्नि देने का समय था, बिल्कुल अग्नि उसको देने का समय हो चुका था, इसको अग्नि अग्नि देनी है। और जब उसको अग्नि देने लगे तो एकदम से वो जिंदा हो गया। और ये बिल्कुल असली स्टोरी है, ये नहीं कि कहीं से ऐसे ही सुनी है, बिल्कुल सच्ची घटना है। किसी प्रभु जी ने, जो मैं लेक्चर सुनते उन्होंने इसको बताया था। तो जो माता जी जिंदा कौन होकर बैठ गया, चिता के ऊपर बैठ कौन गया वो। कौन से ये गुरु के शिष्य थे? ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के शिष्य थे। हाँ तो माता भक्ति जी, ठीक सिद्धांत है। सरस्वती महाराज का जब तिरोभाव हो गया, तो उन्होंने भक्ति करनी छोड़ दी, और फिर से अपने गलत कार्य, शराब पीना, मांस खाना, ये सब उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ कि उनकी किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद जब उनको ले जाया जाता है जलाने के लिए, चिता पर लिटा दिया जाता है, और बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी है कि अब उनको हमें जो है अग्नि देनी है बस। जैसे अग्नि देने का समय आता है तो वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है और बिल्कुल बैठ जाता है, और एकदम से चिल्लाता है वो। तो सब देख के डर जाते हैं कि ये भूत भूत कहाँ से आ गया भाई, ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे हो गया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर गया और उसको जिंदा, तो सभी डर जाएंगे, भाई तुम जिंदा कैसे हो गया, क्या बात हुई। तो शायद इसमें कोई भूत आ गया, ऐसा उन्होंने सोचा। तो वो व्यक्ति फिर अपनी कहानी सुनाता है कि डरो मत, मैं वास्तव में वापिस आ गया हूँ। फिर वो बताता है कि यमदूत उसे लेने के लिए आए थे, उसे घसीट कर लेकर गए यमदूत। पूरे रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने पानी भी नहीं दिया उनको, और उसने खूब उनकी पिटाई की, और मतलब ऐसे स्थान से लेके गए वो, उनको घसीटते हुए उसको, और मल मूत्र त्याग दिया उसने, और ऐसा मतलब वहां पर इतना गंदा जो था उसमें से उसको लेकर गई वो। तो यमराज ने उससे पूछा, हाँ मतलब कुआं था, ऐसा मलमूत्र का कुआं था, वहां से उसको वो लेकर गए उसमें से। और फिर उसको जो है उन्होंने उस यमराज के पास लेकर गए, तो यमराज ने उससे पूछा कि क्या तुमने कोई अच्छा कार्य किया है अपने जीवन में। तो उसने कहा कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का शिष्य हूँ। मैं जो है उनके साथ जो उन्होंने जैसे मुझे बताया था, मैं थोड़ा भक्ति करता था, लेकिन फिर मैंने उनके जाने के बाद उसको छोड़ दिया। तो उन्होंने, यमराज ने कहा ठीक है। तो यमराज ने जैसे स्मरण किया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है वहां पर आ गए, और सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहीं पर खड़े हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उसको देखा, अपने शिष्य को देखा, और उसको खूब डांट लगाई, उसको खूब डांटा। तो ये देखकर वो भी मतलब कि मेरे जो गुरु महाराज यहाँ पर हैं, और उन्होंने उसको डांटा, और उन्होंने उसको एक चांस और दिया, और उनको कहा कि आप जो है नीचे जाओ, और भक्ति देह स्वामी से आप जो है दीक्षा लो, और फिर जो है यहाँ पर वापस आना जब तुम्हारी मुक्ति होगी। तो उस व्यक्ति को दोबारा से जीवन दान मिला, नीचे आया वो, उसने फिर से भक्ति करनी शुरू की, और भक्ति देह स्वामी से उसने जो है दीक्षा ली। उसके बाद उसकी जो है फिर मृत्यु हुई होगी, फिर वो भगवान के पास गया होगा। मतलब इसमें इतना तो नहीं है, लेकिन प्रभु जी ने इतना ही बताया कि उसको दोबारा से जीवन दान मिल गया, और फिर उसने देह स्वामी से भक्ति देह स्वामी से उसने दीक्षा भी ली, इतना उन्होंने बताया था। तो फिर वो बताने लगा कि जब मेरी आंख खुली, तो फिर मैं देखता हूँ कि आप सब मुझे जलाने का जो है कोशिश कर रहे हैं, तो एकदम से मैं उठा,
क्योंकि वो तो ऊपर चला गया था। अब लोगों ने सोचा कि वो मर गया है, उसको जलाना चाहते थे, लेकिन जब एकदम से उसकी आंख खुली तो वो देख के सब हैरान हो गए कि जिंदा कैसे हो गया। फिर उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं किस प्रकार जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास चला गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु महाराज जाने के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो ऊपर से भी हमें देख रहे हैं, हमारा पूरा जो है वो हर चीज में हमें सहयोग करेंगे। यदि हम कोई भी इच्छा करते हैं तो गुरु महाराज हमेशा पूरी करते हैं, और हम जब भी कोई गलती करते हैं तो जरूर हमें रास्ता दिखाते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु महाराज चले गए हैं। नहीं, गुरु महाराज कभी नहीं जाते, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। जो जैसे एक सामान्य इंसान की मृत्यु होती है, उनकी ऐसी मृत्यु नहीं होती। उनको जो है जितना उनको लीला करनी थी उनकी, और फिर वो भगवान के धाम चले गई हैं, और वो वहीं से जो है हम सबको देख रहे हैं। यदि हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो हम इसी जन्म में भगवान के धाम चले जाएंगे, और अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते तो गुरु महाराज किसी भी रूप में दोबारा आते हैं और अपने शिष्यों को लेकर जाते हैं। ये उनका कर्तव्य होता है गुरु महाराज को। तो शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो जो भी हमें भक्ति के विधि विधान सिखाए गए हैं उनको अच्छे से भक्ति करें। ये नहीं कि अब महाराज चले गए हैं, कोई देखने वाला तो है नहीं, चलो हो गई भक्ति, छोड़ो छाड़ो इसको, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बिल्कुल ध्यान पूर्वक भक्ति जो हमें बताया गया है, हमें अच्छे से नियम फॉलो करने चाहिए। हमारी जो सच्ची श्रद्धांजलि है गुरु महाराज के प्रति यही होगी कि जो भी हमें सिखाया है, जो भी हमें नियम बताया, हम उसी का अच्छे से पालन करें। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारा। ऐसा नहीं कि हम देखो, दुख तो सभी को है, सभी रो रहे हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को कंट्रोल करें। अगर हम जितना यहाँ पर विलाप करेंगे, रोएंगे, तो उतना ही कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज को भी दुख होगा। हमारा जो भी परिजन, मान लीजिए हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और वो चला जाता है और हम उसको रो रो के उसके पीछे बिल्कुल अपना बुरा हाल कर लेते हैं, बिल्कुल यानी अपना जीवन ही जीना छोड़ देते हैं कि वो चला गया मुझे छोड़ के, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति भी वहां पर दुखी रहेगा कि ये मेरे कारण से रो रहा है, और हम यहाँ पर दुखी रहेंगे। और कहते हैं कि यमराज भी, अगर कोई नास्तिक जीव है तो यमराज उसको पीटते हैं कि तू ऐसे क्या करके आया कि तेरे घर वाले इतना विलाप कर रहे हैं तेरे लिए। तो इसलिए हमें, जो इंसान चला गया, ठीक है दुख आता है, लेकिन इतना विलाप नहीं करना चाहिए कि हम बिल्कुल अपना सब कुछ सुध बुद्धि खो दें। क्योंकि मैंने गरुड़ पुराण में सुना था कि जितना हम विलाप करते हैं ना, उतना ही उस व्यक्ति को और दुख होता है जो भी यहाँ से गया है, चाहे हमारा कोई भी परिजन हो। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको सहन करें, और हमने अपना जो भी हमने उनसे सीखा है हम उसको आगे सबको समझाएं। चेतन चल बेटा, चलाना है, खत्म हो गया, बस तो 9:45 हो गए, मिटा दे इसको। नेट चला गया था तो फिर यहीं पे विराम करें। माता जी ने कहा था कि 9:45 बजे क्लास खत्म कर दिया करो ताकि समय से सोया जाए, क्योंकि सुबह आरती में जाना पड़ता है। फिर ठीक है तो माता कल जी। किसका नंबर लगाए पढ़ने के लिए? कल कौन पढ़ेगा? दूसरा चैप्टर पढ़ना है। मुस्कान तुम पढ़ोगे? मुस्कान माता जी, मुस्कान माता जी आप पढ़ोगे क्या? मुस्कान तो बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है माता जी? हाँ हाँ आवाज आ रही है। पढ़ोगे क्या कल आप? किताब है आपके पास? हरे कृष्णा माता जी। नहीं, किताब तो नहीं है बेटा, अच्छा, किताब नहीं है। फोटो भेज दोगे तो मैं पढ़ दूंगी। अच्छा, और मतलब व्हाट्सएप से पढ़ दोगे आप? हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, मैं व्हाट्सएप भेज दूंगी आपको, तो आप उसमें से थोड़ा सा पढ़ के समझ भी लेना, फिर जितना आप समझा पाओ। ठीक है, तो कल मुस्कान माता जी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं किसको नंबर देंगे। तो कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो यहीं पे विराम करते हैं। और आप सब लोग आरती अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आरती सीखने का? माता जी आरती तो है। तो ठीक है, फिर कल देखते हैं, समय बचेगा तो आरती सुनेंगे सबसे। तो सब लोग अच्छे से तैयारी करके आना। हाँ जी बोलिए। कौन सी आरती की तैयारी करनी है ये बता दो। सारी आरती जो हम गाते हैं, 4 आरती सुबह होती है हमारी। अच्छा, जैसे आप तो अच्छी आरती गा लेते हो माता जी, आपको तो आती अच्छी गानी, जैसे कईयों को नहीं आती तो उनको सिखाने के लिए। लेकिन माता जी हमारे में सुबह वो वाले गाते हैं, भाले गोरा गदाधर, तो मेरे को वही वाली आती है। आपका तो अलग है ना, फिर आपने
कहीं और से दीक्षा ली है ना, तो आपका अलग है। हाँ, संसार दावा दल नल हाँ, में संसार दावा नल गाते हैं ना हमारे में, तो सुबह सुबह। वो भी पहले हम गाते थे, लेकिन अब जब दीक्षा ले ली हमने वहां से, तो फिर दोबारा ये गाने लगे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, जो भी सभी आरती की जो है प्रैक्टिस करना, तो मैं सुन लूंगी आपसे जो भी सुनाना चाहेगा, तो सब प्रैक्टिस करना ताकि अच्छे से आरती गा पाए सब ना। और सुमन माता जी, आपने प्रणाम मंत्र याद कर लिया? माता जी अभी याद नहीं हुआ है मुझे ना, अच्छा, एक्चुअली टाइम नहीं मिलता मुझे, तो इस अच्छा, वजह से नहीं कर पाती हूँ। आप क्या करते हो, जॉब करते हो माता जी? हाँ जी, मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हो आप? प्राइवेट स्कूल में? नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में। कहाँ पर? इधर ये बापड़ोला है ना, जो बॉयज स्कूल, बापड़ोला? गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, अच्छा बापड़ोला। अच्छा, बापड़ोला, ठीक नांग है। हाँ, नांगलोई रोड पर। अच्छा अच्छा, हाँ सुना है बापड़ोला। चलो ठीक है, जब आपको याद हो जाए जब आप सुना देना, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल माता जी। ठीक, तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे आप सभी कृष्णा का माता जी, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मीटिंग